नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मोदी जी के नए भारत में और मोदी जी के नए भारत के सबका साथ और सबका विकास में। देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। मुरादाबाद से लेकर रतलाम तक, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार मार कर बुलवा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह मेरे रतलाम, वाह मेरे रतलाम, वाह मेरे मुरादाबाद, वाह मेरे रतलाम। दोस्तों, आपने अक्सर बीजेपी के टॉप के नेता से लेकर किसी गली नुक्कड़ के पान के खोखे पर खड़े किसी चिंदी चोर तक को, 2 रुपल्ली वाले चिंदी चोर, उन सबको आपने अक्सर यही कहते सुना होगा, ये मुस्लिम एरिया ही क्यों होता है, कभी भी कहीं हिंदू एरिया क्यों नहीं होता, ये मुस्लिम एरिया ही क्यों होता है। तो अब तो जवाब मिल गया होगा ना मुरादाबाद के इस वीडियो को देखकर कि मुस्लिम एरिया ही क्यों होता है। क्योंकि मुस्लिमों को हिंदुओं के इलाके में मकान नहीं खरीदने दिया जाता, मुसलमानों को किराए पर मकान नहीं दिया जाता, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाता है, मुसलमानों को उन्हीं इलाकों में धकेल दिया जाता है जिन इलाकों को मुस्लिम एरिया बना दिया गया है। मेरे प्यारे सो कॉल्ड संस्कारियों, मेरे प्यारे सो कॉल्ड सनातनियों, मुसलमानों ने कभी भी अपने लिए मुस्लिम एरिया नहीं बनाए। जैसे कभी भी दलितों ने दलित बस्ती नहीं बनाई, वैसे ही मुसलमानों ने भी मुस्लिम एरिया नहीं बनाए, वो तुमने ही बनाए हैं मेरे संस्कारियों। जैसे सदियों से इस देश में तुमने दलित बस्तियां बनाई हैं, और किधर बनाई हैं? जिधर से हवा बहकर तुम्हारे घरों की तरफ ना आ जाए। साउथ में, पश्चिम में नहीं, पूरब में नहीं, उत्तर में नहीं, क्योंकि वहां से हवा बहकर आ सकती है, उनके गंदे घरों से तुम्हारे घरों में हवा आ सकती है। तो मेरे प्यारे सो कॉल्ड संस्कारियों, मुसलमानों ने मुस्लिम एरिया नहीं बनाए, मुस्लिम एरिया तुमने बनाए हैं और इन जैसे अंकलों ने बनाए हैं। हमारे व्हाट्सएप अंकल को सुनो क्या बोल रहे हैं, मुसलमानों को कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों परेशान करने के लिए है कि ताकि जो उन्हें परेशानी होती रहे। हमारा मानना यह है कि जब इतना शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा, वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले ले। भाई मुसलमानों के कितने इलाके हैं, उनमें जाके रहना चाहिए, हम अपने इलाके में नहीं रहने देंगे। ये हिंदुओं की सोसाइटी है, ये हिंदुओं का इलाका है। तो किसने बनाया मुस्लिम एरिया और किसने बनाई दलित बस्तियां? दलितों ने बनाई, मुसलमानों ने बनाई। मेरे प्यारे संस्कारियों, तो ये जो प्यारा सा संस्कारी सा मासूम सा सवाल है ना, मुस्लिम एरिया ही क्यों होता है, इसका जवाब हमारे देश में रोज मिलता है। कभी मुरादाबाद में, कभी मुजफ्फरनगर में और कभी गाजियाबाद में, रोज हमारे देश के कोने कोने में मिलता है। तो मित्रों, मुरादाबाद और रतलाम की इस घटना पर तो हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक हैरत अंगेज खबर बता देता हूं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मोदी जी हमारे देश के सबसे झूठे इंसान नहीं हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मोदी जी से भी झूठा इंसान हमारे देश में हुआ है, सच्ची में। ये इंदिवर साहब, गीतकार इंदिवर साहब, ये मोदी जी से भी झूठे हैं। आपको पता नहीं इंदिवर साहब कितना बड़ा झूठ बोल के गए हैं। इतना बड़ा झूठ तो आज तक मोदी जी भी नहीं बोल पाए। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। वो आप ही बताइए, इससे बड़ा झूठ मोदी जी बोले हैं कोई आज तक? आपको दिखाई नहीं दे रहा मुरादाबाद से लेकर रतलाम तक कैसी प्रीत की रीत है, और हमेशा सदियों से कैसी प्रीत की रीत चली आई है, जहां दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को कैसे सताया गया है, मारा गया है, उनकी परछाई से भी बचा गया है, उनको छूने से भी बचा गया है। हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इनको छू लिया तो। उनके खाने से, उनको अपने घरों से, अपने मंदिरों से, सब जगह से दूर रखा गया है। ऐसी प्रीत की रीत रही है हमारे देश में। तो बताइए आप, इससे बड़ा झूठ आपने आज तक सुना है? आपने मोदी जी को सुना है इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? आगे सुनिए मित्रों, ये तो कुछ भी नहीं है। इंदिवर साहब ने आगे कितना बड़ा झूठ बोला है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता। सच्ची में हमारे देश में काले गोरे का कोई भेद ही नहीं है। जिस देश में किसी सांवली लड़की की शादी होना मुश्किल हो जाती हो, जिस देश में गोरे होने की क्रीम दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती हो, जिस देश में अगर थोड़ा ज्यादा सांवला रंग हो जाए तो उसे कालू, कल्लू, काले, कालिया, कल्लो, कल्लू, जिस देश में ऐसा बोलते हो, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से उस देश के बारे में इंदिवर साहब बोल रहे हैं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता। मतलब अपने से अलग जाति वाले इंसान से, अपने से अलग धर्म वाले इंसान से, अपने से अलग खान पान वाले इंसान से, अपने से अलग रंग रूप वाले इंसान से जैसी नफरत सैकड़ों सालों से
आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हमारे देश में है, वैसे किसी और देश में मिलेगी आपको? तो मित्रों, ऐसे ऐसे झूठ बोले हमारे इन माननीय इंदिवर साहब ने, ऐसे ऐसे। और इंदिवर साहब का झूठ का लेवल तो आगे देखो आप। इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं इंदिवर साहब, पत्थर तो पूजे जाते हैं, पत्थर तो बहुत पूजे जाते हैं, पत्थर तो सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। और इंसान कैसे पूजे जाते हैं उसका सैंपल आप देख ही रहे हैं, डेली देखते हैं, देश के कोने कोने में देखते हैं। और आज से क्या, सदियों से देख रहे हैं इंसान कैसे पूजे जाते हैं हमारे देश में। ऐसे ऐसे झूठ बोल के गए इंदिवर साहब हमारे देश में। अब आप ही बताओ, मोदी जी ने बोला कोई इतना बड़ा झूठ आज तक? इसलिए बोल रहा था मैं, मोदी जी सबसे बड़े झूठे नहीं हैं, हमारे देश में मोदी जी से भी बड़े बड़े झूठे पड़े हुए हैं। तो मित्रों, अब झूठ से वापस आते हैं रतलाम की तरफ और मुरादाबाद की तरफ। ये मुरादाबाद का जो वीडियो देख रहे थे आप, ये जो हमारी माताओं को, बहनों को देख रहे हैं आप, सो कॉल्ड संस्कारी माताओं बहनों को। और भाई साहब, ये जो व्हाट्सएप अंकिल है ना, ये मुरादाबाद वाले, और ये व्हाट्सएप आंटी जो हैं, ये सब वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम में बहुत यकीन करते हैं, और धर्म रक्षित रक्षित में यकीन करते हैं, और भाई साहब प्राउड नेशन और राष्ट्र प्रथम और ये सब, इन सब में यकीन करते हैं। और रूबिका लियाकत को तो मैं भूल ही जाता भाई साहब। ये रतलाम वाला जो वीडियो है, जिसको मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको फोटो ही दिखा रहा हूँ। आपको पता, जब ये इन छोटे छोटे बच्चों को मार रहा था और जय श्री राम बुलवा रहा था, तो इनमें से एक बच्चे के मुंह से रोते रोते अल्लाह निकल गया। तो इस संस्कारी ने उस बच्चे को और ज्यादा पीटा कि अल्लाह बोलेगा, भगवान बोल। तो इस वीडियो की वजह से मुझे रूबिका लियाकत का वो राम मंदिर के उद्घाटन वाला वो वीडियो याद आ गया, जिसमें रूबिका लियाकत गिरते गिरते बची थी। तो गिरने से बचते ही रूबिका के मुंह से अचानक निकल गया, शुक्र है अल्लाह का मैं गिरने से बच गई। और अचानक रूबिका ने शुक्र है राम का भी बोल दिया और अपनी जान बचा ली, क्योंकि रूबिका लियाकत समझदार एंकर है। तो उसके साथ कोई भी ऐसी अनहोनी घटने से बच गई जो अल्लाह का नाम निकलने की वजह से हो सकती थी, घट सकती थी रूबिका के साथ। रूबिका तो समझदार एंकर है, इन बच्चों की तरह नासमझ थोड़ी है, इसलिए अल्लाह के तुरंत बाद उसने राम बोल दिया। नहीं तो भाई साहब क्या पता, भाई साहब रूबिका के साथ भी ऐसी अनहोनी घट सकती थी जैसे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ घट गई। आप वीडियो देखिए, रूबिका लियाकत कैसे एकदम अल्लाह के तुरंत बाद राम बोला था। प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई। देख लिया भाई साहब, मैं बोल रहा था ना कि रूबिका लियाकत ना समझ नहीं है इन बच्चों की तरह जो खाली अल्लाह ही बोल रहे थे। भाई साहब रूबिका लियाकत को पता है अल्लाह बोलने पर क्या हो सकता है इस देश में, इसलिए तुरंत ही और अनहोनी से भी बच गई। पर ये बच्चे नहीं बच पाए, छोटे छोटे। तो मित्रों, रूबिका का जिक्र हो ही गया है, तो गोदी के दूसरे बच्चों का भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने मुरादाबाद की इस घटना को कैसे बताया, कैसे दिखाया। सबसे पहले आप मालिक के मालिक अंबानी जी के चैनल की इस एंकर को सुनिए, जो बोल रही है कि हिंदू परिवार परेशान हो गया। मुरादाबाद की TGI सिटी कॉलोनी में एक मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर से हिंदू परिवार परेशान हो गया। कॉलोनी में करीब 1800 जिस मुसलमान को पैसा खर्च करने के बाद भी अपने मकान में नहीं घुसने दे रहे, वो परेशान नहीं हुआ, वो हिंदू परेशान हो गए जो उसे मकान में घुसने नहीं दे रहे, जो भगा रहे हैं, जो धमका रहे हैं। और रिपोर्टर साहब को भी सुन लीजिए, सक्सेना जी को, वो क्या बोल रहे हैं। वो पीड़ित बता रहे हैं, जो मकान में नहीं घुसने दे रहे ना, उसी को पीड़ित बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कॉलोनी वासी पीड़ित हैं, एक व्यक्ति के, मुस्लिम समाज के व्यक्ति से मकान खरीदने को लेकर के, तो और आपने ये भी सुन लिया होगा कि ये संस्कारी व्हाट्सएप अंकिल और व्हाट्सएप आंटी क्या बोल रहे हैं कि वो मुसलमान ने जो घर लिया उसके सामने मंदिर है, वो मंदिर के सामने हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम सनातनी हैं। वैसे मंदिर जो है वो उस मकान के सामने नहीं है, और अगर सामने होता भी तो क्या ये कोई गुनाह है कि मंदिर के सामने कोई मुसलमान रह रहा है, मंदिर के सामने से मुसलमान निकल रहा है? ये कोई गुनाह है? ये कोई क्राइम है? लेकिन अब तो क्राइम हो गया भाई, क्योंकि ये नया भारत है, मोदी जी का नया भारत है। अब इसमें मुसलमान का मंदिर के सामने रहना जो है वो क्राइम हो गया है। और ये हिंदू सोसाइटी वाले व्हाट्सएप अंकिल और व्हाट्सएप आंटी कलेक्टर से जाके शिकायत कर रहे हैं, डीएम से जाके शिकायत कर रहे हैं कि हम उसको घर में नहीं घुसने देंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि अब चौकीदार ही चोर है ना हमारे देश में। जो ये व्हाट्सएप अंकिल और आंटी किसी कायदे के देश में होते, जहां कानून का पालन होता हो, तो अब तक जेल के अंदर होते, FIR हो गई होती। किसी कायदे के देश में होते, किसी कानून के राज वाले देश में होते, तो किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन करने के आरोप में, माहौल बिगाड़ने के आरोप में, धमकाने के आरोप में
लेकिन किसी सभ्य देश में होते तो, हमारे देश में नहीं। हमारा देश तो नया भारत है। हमारे देश में तो ये डॉक्टर साहब ही जेल में पहुंच जाएंगे उल्टा। ये मुसलमान डॉक्टर जिन्होंने मकान खरीदा है, जैसे इंदौर में हो रहा है, रतलाम में हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है, और कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में हुआ था, जहाँ ये आंटी याद नहीं आपको क्या बोल रही थी, मुसलमानों को क्या क्या बोला था। वहाँ भी मकान देने से मना कर दिया गया था, मुस्लिम एरिया में ही भेजा जा रहा था, हिंदू एरिया, हिंदू सोसाइटी। पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ये है जो बाहर से आए हुए, जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। उस इसमें कि महिला भी है, नमाज़ी पढ़ती है, सब कुछ कर दे, लेकिन आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस काटेंगे। तो देखा आपने कविता रानी जी का ज्ञान, नॉलेज। हो सकता है कविता रानी जी को देखकर आपको वाहियात सी बात याद आ जाए कि चाहे इनको करने के बाद धोना भी ना आता हो सकता है आपको कोई ऐसी बात याद आ जाए। इनको देखकर क्या लग रहा है आपको, इनको क्या क्या पता है दुनिया के बारे में, कुछ पता भी है कि नहीं, या कुएं के मेंढक की तरह ही हैं। लेकिन नफरत में तो पीएचडी कर रखी है कविता रानी जी ने। बाकी चाहे 10वीं पास भी ना लग रही हो बिल्कुल कविता रानी जी जो हैं। और आपको पता कविता रानी जी को ये सारा ज्ञान कहाँ से मिला है? अच्छा बात थोड़ी ना, ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह वहीं से, गोदी वाले बच्चों से। हमें लगा हम देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। छी, मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, मुसलमान आते ही भैंस काट देंगे, बहुत कट्टर होते हैं मुसलमान। हमारे पीछे, हिंदुओं के पीछे पड़े रहते हैं। बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, मैंने न्यूज़ पे देखा है। तो ये जो कविता रानी जी को जो सारा ज्ञान है वो गोदी के बच्चों ने दिया है। तो कविता रानी जी का जो ये वीडियो है मुजफ्फरनगर का, ये कुछ दिन पहले का है। लेटेस्ट तो यही है, ये मुरादाबाद का। ये तो अभी तक आपको मैंने दिखाया ही नहीं है। हमारी ये व्हाट्सएप आंटियाँ मुरादाबाद वाली क्या क्या बोल रही हैं, उन्हें तो देख लो एक बार, उन्हें तो सुन लो एक बार। हमारी हिंदू संप्रदाय कॉलोनी है, इसमें हम बाहर के किसी भी समुदाय को नहीं एंट्री करने देंगे। वापसी लेनी पड़ेगी, हम सबको जवाब देना पड़ेगा। आपको आपत्ति क्या है? हमें आपत्ति है कि ये हिंदू सोसाइटी है, इसमें हम दूसरा संप्रदाय नहीं बर्दाश्त करेंगे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम दूसरे समुदाय को नहीं आने देंगे। क्यों नहीं खरीदता? क्यों? हमारे हिंदू समुदाय है, हम ये चाहते हैं। इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। देख लो कैसी पूजा कर रहे हैं इंसानों की। क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना। कैसा प्यार निभा रहे हैं, प्रीत की रीत वाले लोग हैं। हमारा मानना यह है कि जब इतना शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा? उस मकान को वापस करा जाए, वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले ले। तो मित्रों, ये है वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई जो आपने अभी अभी देखी। और आपने ये भी देख लिया कि हमारे देश में मुस्लिम एरिया क्यों होते हैं, पता चल गया ना आपको। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो तक के लिए जग्गी जासूस की तरफ से टाटा, अंबानी, अडानी, बाय बाय।